चल बेटा खाना खा ले। मुझे भूख नहीं है माँ। मुझे मालूम है तू झूठ बोल रहा है। देख बेटा, आस्था के साथ तेरा ये बर्ताव लोग क्या कहेंगे? देखो माँ, तुम मुझे अच्छी तरह से जानती हो, मैं अपने चेहरे पर बनावटी हंसी नहीं ला सकता। मैं अगर उदास हो तो इसे ढोल पीट के बताने की क्या जरूरत है? ऐसे बहुत से मौके आते हैं जब इंसान को दर्द छुपा के मुस्कुराना पड़ता है। तेरी वजह से इस खुशी के माहौल में भी एक मातम सा छाया रहता है। क्या अच्छा लगता है तुझे? मैं किसी की खुशी नहीं छीन रहा हूं, पर मैं नाटक भी नहीं कर सकता। तुझे नाटक करने की जरूरत नहीं है। खुशी में शामिल तो हो सकता है ना तू? माँ, मैं अकेला रहना चाहता हूं, प्लीज। बेटा, अकेले में उदासी और बढ़ जाती है। चल खाना खा ले। ठीक है, तुम चलो माँ, मैं आता हूं। देख बेटा, अगर तू नहीं आएगा तो हम सब भी खाना नहीं खाएंगे। श्रुति, जब तक तुम्हारे खैरियत की खबर नहीं मिल जाती मुझे चैन नहीं मिलेगा। आस्था को तो मैं स्वीकार कर ही चुका हूं, लेकिन मैं अपने प्यार को भी नकार नहीं सकता। मैं लाख कोशिश कर लूं फिर भी तुम्हारा अस्तित्व मिट नहीं सकता। और कभी मिटेगा भी नहीं। मेरे शरीर में आपका अस्तित्व आकार ले रहा है और अब सारी जिंदगी मुझे इसी के साथ, इसी के लिए जीना है। इस बात को आप कभी नहीं जान पाएंगे कि आपसे दूर रहकर भी आपके कितने करीब रहूंगी मैं। एक साथ बिताए हुए कुछ पल मेरी ज़िंदगी के सबसे कीमती लम्हे हैं। इन्हीं लम्हों के साथ मैं अपनी सारी ज़िंदगी निकाल दूंगी। अब मेरी सोनी ज़िंदगी में सिर्फ आपकी यादें रहेंगी और कुछ नहीं। फिर क्या हुआ बड़ी दीदी? फिर मास्टर जी ने संकल्प को बहुत डांटा। और संकल्प तो इतना अपसेट हो गया था कि संकल्प ने 2 दिन खाना ही नहीं खाया। अरे बाप रे, मुझसे बात तक नहीं की। ओह, तो डॉक्टर साहब तो बचपन से ही ऐसे हैं? अच्छा एक बात बताइए माँ जी, बचपन में संकल्प जी तो बहुत शरारती होंगे ना? शरारती? इसने तो नाक में दम कर रखा था। अच्छा कोई किस्सा बताइए ना। नहीं 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 माँ, मैं बताता हूँ ना हमारे कॉलेज के वक्त का एक किस्सा। जस्ट स्टॉप इट। समझ में नहीं आता आप लोगों को हंसी कैसे आ सकती है? किस बात के लिए इतने खुश हैं आप? ना श्रुति बिना बताए घर छोड़कर चली गई है। कहाँ गई है, कैसी है, किन हालात में है, इस बात की किसी को कोई खबर नहीं है। उसने खाना खाया है नहीं खाया, इसकी कोई फिक्र नहीं है किसी को। कॉलेज में क्या हुआ, स्कूल में क्या हुआ, सॉरी टू से बहुत खुदगर्ज हो गए आप लोग। आपका इस तरह का बर्ताव, खाना छोड़कर आना मुझे अच्छा नहीं लगा। इससे पहले मैंने आपको कभी ऐसा नहीं देखा। अगर आपकी परेशानी की वजह मैं हूं तो मुझे डांटिए, मेरा गुस्सा दूसरों पर मत उतारिए। सबको बहुत बुरा लगा है। श्रुति जी घर से चली गई, उनके चले जाने से सारे लोग परेशान हो गए, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि आप
मुझे पता चल गया है, आस्था को गुस्सा आया है, बहुत ज्यादा गुस्सा। और मुझे याद है कि जब मेरी छुटकी को बहुत सारा गुस्सा आता है, तभी उसे अपने भैया की गोद याद आती है। और आज छुटकी को बहुत गुस्सा आया है, बहुत दिनों बाद। इसीलिए देखो तो कैसे गाल फुलाए हैं वो। सोना चाहती है? सो जा, सो जा। आप बिल्कुल डॉक्टर नहीं लगते हो। माशिमा, आप मुझे आप क्यों कहते हैं? ठीक है। अच्छा, तुम क्या कलकत्ता में रहना चाहती हो क्या? जी, सोचा तो यही है। अच्छा, सुनो, ये कार्ड लो। हाँ, कभी कुछ काम पड़े ना, जरूरत पड़े तो मुझे फोन करना, बिल्कुल हिचकिचाना नहीं। हाँ, आप भी नहीं लगती। क्या? इतने बड़े फार्म हाउस की मालकिन और इस बोगी में आप तो फ्लाइट से भी जा सकती हैं। मेरे लिए ट्रेन ही अच्छा है, फ्लाइट में बड़ा डर लगता है। उठ आस्था। माँ। कोई बात नहीं बेटा, फ्रेश हो जाओ। आज से किचन में तुम्हें मेरी मदद करनी है। जी माँ जी। पता नहीं नन्ही सी जान और क्या क्या दुख झेलेगी। किस्मत भी क्या क्या खेल खेल रही है इसके साथ। पता नहीं इसकी जिंदगी कब सहज हो पाएगी। माँ, सब ठीक हो जाएगा माँ, मुझे पूरा यकीन है। उसके घर में देर है, अंधेर नहीं है। मुझे तो बहुत तरस आता है अपनी बच्ची पे। एक एक दिन उसे पहाड़ जैसे लगता होगा। संकल्प के साथ भी तो ऐसा ही हो रहा माँ। दोनों को ही अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ रहा है, और मुझे पूरा भरोसा है दोनों को सफलता मिलेगी। बस हमें धीरज से काम लेना है। एक ही टैक्सी में चलते हैं। तुम्हें गुड़िया तुम्हारी फ्रेंड को वहाँ छोड़ के मैं चली जाऊंगी। आप क्यों तकलीफ करती हैं? मैं चली जाऊंगी। मुझे टालीगंज जाना है, गुड़िया रास्ते में पड़ेगा। उसमें तकलीफ की क्या बात है बेटी? हाँ जी ठीक है, मैं फोन कर लूं? हाँ ठीक है, तुम एक काम करो, फोन करके बाहर आ जाओ, मैं इंतजार कर रही हूँ तुम्हारी। हाँ आ जाओ बेटी। 2860 डाउन मुंबई हावड़ा एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 9 पर। हेलो मामा, मैं श्रुति। श्रुति? श्रुति कहाँ है तू? श्रुति, तेरे लिए हम लोग कितने परेशान हैं मालूम है तुझे? समझ सकती हूँ मामा, इसीलिए तो फोन किया।
मामा आस्था कैसी है? पहले तू बता, तू कैसी है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। एक मिनट। संकल्प, संकल्प! बेटा संकल्प तो जिंदा लाश बन के रह गया है। किसका फोन है माँ? बेटा श्रुति का। श्रुति? श्रुति? जी। ये तुमने बहुत गलत किया श्रुति। जाने से पहले तुमने एक बार भी हमारे बारे में नहीं सोचा। संकल्प प्लीज। ऐसा कहने से श्रुति हमारे बीच का संबंध टूट जाएगा क्या? तोड़ने होंगे संकल्प, तोड़ने होंगे, और इसके लिए सिर्फ यही रास्ता है। अच्छा ये बताओ, तुम इस वक्त कहाँ हो? आप ये बताइए कि आस्था कैसी है? कैसी हो सकती है? तुम तो उसे अच्छी तरह से जानती हो। तुम्हारे चले जाने की वजह अपने आप को मानती है। उनसे कहिएगा कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन तुम कहाँ हो श्रुति? प्लीज मुझे बता दो। नहीं संकल्प, मैं आपको नहीं बता सकती कि मैं कहाँ हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि अगर मैंने आपको पता बता दिया तो आप फौरन यहाँ आ जाएंगे, जो मैं बिल्कुल नहीं चाहती। जब तक आप अपनी जिंदगी में वापस नहीं लौट जाते, मैं आपको अपना पता नहीं दे सकती। बस आप मेरी फिक्र मत कीजिए। मैं बहुत खुश हूँ। मैंने नए सिरे से अपनी जिंदगी शुरू कर दी। ऐसा कहना आसान है और मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूं श्रुति। तुम अपने दर्द को बड़ी आसानी से छुपा सकती हो। इतने दिनों का संबंध एक पल में नहीं टूट सकता। और जो हालत मेरी है, मुझे पूरा यकीन है कि तुम भी उसी आग में जल रही हो। आप बिल्कुल गलत कह रहे हैं। घाव का जितनी जल्दी इलाज कर दिया जाए उतना ही अच्छा है, वरना वो नासूर बन जाता है। और मैंने इलाज कर लिया है। फिर भी घाव निशान छोड़ ही जाते हैं श्रुति। संकल्प, मुझे देर हो रही है, मैं फोन रखती हूँ। बाय। श्रुति, श्रुति, श्रुति प्लीज फोन मत रखना। हेलो, हेलो श्रुति। नहीं बेटा, अगर तू ही टूट गया तो कैसे चलेगा? मैं जानती हूँ बेटा तुझ पे क्या गुजर रही है, लेकिन सच को जितनी जल्दी आत्मसात किया जाए बेहतर होता है। और सच तो ये है कि श्रुति तेरी किस्मत में थी नहीं। श्रुति के साथ बिताए हुए कुछ पल उन्हें एक सपना समझ के भूल जा बेटा। मैं मानती हूँ कि रात के अंधेरे में देखे गए सपने दिन के उजाले में भी दिलो दिमाग पे छाए रहते हैं। मां, श्रुति सपना नहीं, एक हकीकत है। उसके अस्तित्व को मैं कैसे नकार दूं?
और आस्था भी एक हकीकत है, उसका भी एक वजूद है। और आस्था का अस्तित्व श्रुति से कहीं गहरा है। ये तुम कह रही हो मां? हाँ? तुमने तो आस्था को देखा ही नहीं था। तो मैंने तो सिर्फ आस्था की काय से शादी की थी, लेकिन श्रुति को तो तुमने। हाँ बेटा, मैंने मन ही मन श्रुति को अपनी बहू मान लिया था, लेकिन मान लेने से ही तो सब कुछ नहीं हो जाता ना। हकीकत तो कुछ और ही कहानी कह रही है। हकीकत को नकारा नहीं जा सकता बेटा, हकीकत को नकारा नहीं जा सकता। बेटा तू बहुत समझदार है। मैंने हमेशा तुझे दूसरों के आंसू पोंछते हुए देखा है। अपने आंसू भी तो खुद ही पोंछ। मुझे थोड़ा वक्त चाहिए मां। दिया, लेकिन बहुत देर मत कर देना, कहीं वक्त हाथ से निकल न जाए।